मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से हम यीशु मसीह का मुकाशफा, जो कि खुदा के बंदा यूहन्ना की मार्फत लिखा गया है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। और आज से हम इस मुकाशफा की किताब को जो है आयत ब आयत सीखेंगे, और इसके अंदर जो है आज हम सिर्फ इसका जो तारुफ है वो पढ़ने जा रहे हैं कि खुदा किस तरह से जो है अपने लोगों से बात करता है। और खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक उन्हें अपने नबियों पर जाहिर ना कर दे, तब तक खुदा कुछ नहीं करता। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब, जो कि मुकाशफा की किताब जो है वो आखिरी और नबूवती किताब है, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक मुनफरिद और अहम किताब है। और आम तौर पर जो है मसीही लोग इसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ गलतफहमियां भी पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग जो है जो इस कलाम के अंदर अलामात इस्तेमाल हुई हैं, उनको लफ्ज़ी मायनों से समझने की कोशिश करते हैं या लफ्ज़ी मायने देते हैं। और मुकाशफा की किताब में कई अलामती तस्वरात, तस्वीर और अस्तारे मौजूद हैं, जैसे कि हैवान का निशान, 7 सींग, अज़हा वगैरह जो है। अक्सर लोग इन अलामात को लफ्ज़ी मायनों में समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाइस वो उलझन का शिकार हो जाते हैं और फिर बात को समझ नहीं पाते। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस किताब का मिसयूज भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसे उल्टा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर इससे जो है वो शायद गलत इरादे से पढ़ते हैं और इससे गलत नताइज अक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुकाशफा की किताब जो है, ये किताब अखीर ज़माना की तारीख का तयन नहीं करती, बल्कि ये किताब हमें बताती है कि सही वक्त जो है वो किसको पता है। जब मुश्किलात, परेशानियां, जंगो जदल और कैद पड़ेगा, तो इस वक्त के बारे में सही इल्म किसको है। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप जानता है। तो उस घड़ी की बाबत, उस वक्त के बारे में अगर सही तौर पर कोई जानता है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। अब बहुत सारे लोग जो है इसलिए इसको नहीं पढ़ते कि वो समझते हैं कि शायद हम इसको पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक खौफ पाया जाता है कि इस किताब को पढ़ने से शायद कोई अरवाह जो है वो हासिल हो जाएंगी या हमें कुछ हो सकता है। लेकिन ये किताब ऐसी किताब है जो हमें, हमारे लिए बरकत का सबब बनता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि इस किताब का पढ़ने वाले और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। अब जो कोई इस किताब को पढ़ता है, उसको सुनता है और उस पर अमल करता है, वो क्या है? मुबारक शख्स है, वो ब्लेस्ड शख्स है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को पढ़ता है। और फिर ये किताब जो है, इसका जो पस मंजर है वो हमें बताता है कि जब ये किताब लिखी गई है तो किन को लिखी गई है। और ये इस तरह से है कि पहले खुदा का कलाम यीशु मसीह के पास, फिर यीशु मसीह एक फरिश्ते को बताता है। फरिश्ता जो है वो यूहन्ना पर जाहिर करता है क्या होगा। यूहन्ना जो है वो 7 कलीसियाओं को बात पहुंचाता है, और फिर 7 कलीसियाओं से ये बात हम तक पहुंचती है कि खुदा अपने लोगों से क्या बात करना चाहता है। और खुदा हमें दिखाना चाहता है कि क्या होगा
क्योंकि लिखा है, पहली आयत के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो है, इसका माखिज जो है वो खुद खुदा है। खुदा ने अपना मुकाशफा यीशु मसीह को दिया है कि वो बातें अपने बंदों को दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और जिस तरह हमने देखा कि खुदा जब भी कुछ करने जाता है तो पहले अपने लोगों पर जाहिर करता है। खुदा जब सदूम और अमूरा को तबाह करने लगा तो खुदा ने अपना पैगाम इब्राहिम पर जाहिर किया। इब्राहिम को बताया कि सदूम और अमूरा जो है वो क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो खुदा ने कहा कि क्यों ना मैं अपने बंदा इब्राहिम को बताऊं जो कुछ मैं करने को हूं। तो खुदा ने अदालत जो है लगाई और अदालत के जरिए जो है सदूम और अमूरा को सजा दी। अब सदूम और अमूरा जो है उनको सजा क्यों दी गई? इसलिए कि वो खुदा के खिलाफ मुसलसल चल रहे थे। एक पुश्त आई, दूसरी पुश्त आई, तीसरी पुश्त आई, और इस तरह से वो खुदा से दूर होते चले गए। और आज भी अगर हम गौर करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा से दूर हैं। अगर आज किसी घर में दादी दादा है या नानी नाना है तो फिर उनके बच्चे हैं, यानी माँ बाप हैं, और माँ बाप के बाद फिर उनके बच्चे हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो जो थिंकिंग, जो सोच दादी या दादा की है, वो सोच उनके पोतों की या नवासों की नहीं है। अब उनका ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पोजेसिव की तरफ जा रहा है। अब वो चीजों को उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से उनके बड़े लेते हैं, और यूं ये डिवीजन जो है वो बढ़ती चली जाती है। और ये गलती जो है वो कहां पर है? क्योंकि हमने खुदा के कलाम पर गौर नहीं की, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो दूसरी चीजों को अडॉप्ट करते हैं और फिर अपने बुजुर्गों की जो बातें हैं जो बड़ी अच्छी और खूबसूरत होती हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे कि पहले लोग जो थे वो वक्त पर सोते और वक्त पर उठ जाते, रात को जल्दी सोते और सुबह 5 बजे उठकर दुआ करते और कुछ वक्त काम करते, फिर दोबारा वापस आते, सोते और फिर काम पर चले जाते। और यह तरीकाकार जो था वो उनके लिए बड़ा अच्छा था। लेकिन जो ही वक्त आगे बढ़ा तो फिर लोग रात को देर तक जागने लगे, और इसी तरह फिर जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती चली गई। सोने का, खाने का, पहनने का और ओढ़ने का जो पैटर्न है वो तब्दील होता गया, और बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल होती गई जिससे हम खुदा के कलाम से भी दूर होते चले गए। अब जो बुजुर्ग हैं वो खुदा के हुजूर में वक्त गुजारते हैं, वो कई कई घंटे दुआ करते हैं, लेकिन अगर आप उसके उलट देखें तो जो आज की जनरेशन है वो 2 या 3 मिनट दुआ करेगी और फिर खुदा से दूर भागना शुरू हो जाएगी। और फिर जब बरकतों की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि सारियां बरकतां सानू मिलनी चाहिए, साढ़े पे भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी हो वो भी हो, लेकिन खुदा के साथ रफाकत नहीं है। और इसलिए लिखा है कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत अपने बंदा जो है किस पर जाहिर किया? यूहन्ना पर जाहिर किया। अब यूहन्ना जो है इस पर भी बहुत सारे लोगों के त्रास है कि यूहन्ना जो है ये वो यूहन्ना नहीं है जिसने अंजील और खतूत लिखे हैं। और अक्सर मसीही जो है वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये वही यूहन्ना जब्दी का बेटा है जिसने मुकाशफा की किताब और अंजील और खतूत लिखे हैं। और फिर ये वही यूहन्ना है जिसे खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्यार करता है। और यूहन्ना जो है वो हम देखते हैं कि जब कलीसियाओं को खत लिखता है, इफसस की कलीसिया को खत लिखता है, तो ये वो कलीसिया है जहां पर मुकद्दस पौलुस ने खिदमत सर अंजाम दी है। इफसस वो मकाम भी था जहां पर पौलुस रसूल को कुरिन्थस की कलीसिया के बारे में बुरी खबरें जो है मिलती रहती थी।
कि इफिसस के अंदर क्या हो रहा है। और फिर ये खत जो है हम देखते हैं कि ये उस वक्त लिखा गया जब दोमतियान बादशाह है और तकरीबन वक्त जो है वो 90 से 95 है। और ये ऐसा वक्त है जब कलीसिया ईमानदार लोग जो है वो सताए जा रहे हैं। अब सताए क्यों जा रहे हैं? उनकी सताए जाने की वजह जो है वो ये है कि वो यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते हैं। आमीन आमीन। उन्होंने किसी बादशाह के सामने नहीं झुके, किसी के आगे जो है फरियाद नहीं करते, किसी को अपना बादशाह नहीं मानते, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि बादशाहों का बादशाह जिसकी रान और पोशाक पर ये लिखा हुआ है वो यीशु मसीह है और वही हमारी जिंदगियों का खुदा और बादशाह है। आमीन। और इसलिए जो है यूहन्ना को भी पतमस के जजीरा में सजा के तौर पर भेज दिया जाता है और कैद बामुशक्कत जो है उसे उस पतमस के जजीरे में रखा जाता है। और फिर आप गौर करें कि किस कदर जो है खुदा का बंदा यूहन्ना जो है वहां पर बैठकर मुकाशफा की किताब को लिखता है। और फिर यही बात नहीं बल्कि उसने खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान लगाया। हालांकि उसे जो है जलते हुए कड़ाह के अंदर डाला गया, लेकिन इसके बावजूद वो मौजज़ाना तौर पर जो है उसमें से बच जाता है। उसे खत्म करने के लिए कई और तरीके भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन क्योंकि उसकी मोहब्बत खुदा के साथ थी, खुदा ने उसे बड़ा काम लेना था, इसलिए यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ और ये वाहिद शागिर्द है जो तबई मौत मरता है। बाकी सब शागिर्द जो हैं या रसूल जो हैं उन्हें शहादत नसीब हुई है, लेकिन यूहन्ना जो है उसे हलाक नहीं किया जा सका, बल्कि वो अपनी तबई मौत जो है आप मरता है। और फिर अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लफ्ज फरिश्ता जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा। अब फरिश्तगान का जो ताल्लुक है या फरिश्तगान के बारे में पढ़े तो हमें पैदाइश की किताब से लेकर यूहन्ना के मुकाशफा तक जो है हमें फरिश्तगान का बार बार जिक्र मिलता है। ये खिदमत गुजार रूहें भी हैं, ये पैगाम लेकर भी आते हैं। दानिएल जब खुदा की हज़ूरी में बैठकर दुआ करता है तो क्या होता है कि फरिश्ता जब पैगाम लेके आता है तो उसे रोक लिया जाता है और 21 दिन तक उसकी दुआ का जवाब जो है वो रुका रहा। लेकिन फिर जब मिकाइल फरिश्ता आता है, इब्लीस के फरिश्तों से लड़ता है, तो फिर जो है फरिश्ता जवाब लेकर दानिएल के पास आता है और फिर दानिएल ही कहता है जब उसे शेरों की मांद में डाला जाता है कि मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आप गौर करें कि किस कदर फरिश्तगान जो है हमें खुदा के कलाम के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और फिर कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावन तेरी बाबत अपने फरिश्तों को कि तेरी सब राहों में और वो तुझे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तो ये खिदमत गुजार रूहें हैं, उनके लिए भेजी जाती हैं जो मसीह के हैं और जो उस मिरास में शामिल हो चुके हैं। और फिर देखें कि किस कदर जो है जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। अब 3 चीजें हमें नजर आती है कि उसने खुदा के कलाम, यीशु मसीह की और उन सब चीजों की गवाही दी जो उसने देखी है। आई विटनेस है, उसने देखा है खुदा के कलाम, यीशु मसीह की गवाही और जो चीजें उसने देखी उनकी बाबत यूहन्ना जो है वो लिखता है। और फिर तीसरी आयत के अंदर कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले। तो 3 तरह के लोग हैं। एक जो पढ़ता है यानी सिंगल है तो वो बरकत वाला है, और पढ़ने वाले
जो जमा के अंदर आता है, और उसके सुनने वाले जो हैं वो सब क्या होंगे, क्या होंगे, मुबारक होंगे, क्योंकि वक्त क्या है, नजदीक है। अब वक्त जो है वो नजदीक है, टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए खुदा अब जल्दी जल्दी जो है इन सब को जो उसके कलाम पर अमल नहीं करते हलाक कर देगा। लेकिन कलीसिया के लिए जो ईमानदार हैं वो आसमान पर हमेशा के लिए चले जाएंगे और उसके साथ रहेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब जो है, इसके अंदर जो रवायात हैं और जो मुश्किलात हैं जो नीरू बादशाह के दौर में लोगों ने देखी, क्योंकि वो सियासी मुश्किलात परेशानियों में से गुजर रहे थे, यहूदी उनके खिलाफ बगावत कर रहे थे और मसीहों पर जुल्म और सितम किया जा रहा था। ये सब इसलिए था कि वो एक मिनॉरिटी हैं, एक अक़लियत हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उनको नहीं पता था कि मसीहों का खून जो है वो इस कदर बढ़ेगा, जितना बहेगा उतने ईमानदार बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। अगर आज आप चीन की बात करें तो चीन के अंदर जितनी ज्यादा सख्तियां मसीहों पर हो रही हैं, उतने ही ज्यादा हाउस चर्चेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। और जितनी ज्यादा मॉनिटरिंग की जाती है, चर्च पर नजर रखी जाती है, खादमीन पर नजर रखी जाती है कि ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं, कहीं वो हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं कर रहे। लेकिन इसके बावजूद ईमानदार कलीसिया जो है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में मसीहों की तादाद सबसे ज्यादा होगी चाइना के अंदर। क्यों होगी? क्योंकि ईमानदार जो है खुदा के कलाम पर ध्यान लगाते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें पता है कि वक्त नजदीक है। और जो जो उस वक्त को नजदीक होते देखो, वैसे वैसे जमा होने से बाज ना हो। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम जमा होने से बाज ना आए, हम जितना ज्यादा हो सके हम खुदा के रूह से भरे रहें, हम दुआ करते रहें। क्योंकि खुदा का बहुत बड़ा खादिम जो है बेनी हिन जो है वो कहता है, बिली ग्राम जो है वो कहता है कि मेरी एक ही ख्वाहिश थी, अगर दोबारा जिंदगी मिलती है तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपना वक्त जो है ट्रैवलिंग में नहीं, आने जाने में नहीं, किसी जगह पर नहीं, बल्कि दुआ और कलाम पढ़ने में सर्फ करूं। आमीन आमीन। कि अगर मुझे वक्त मिले, दोबारा वक्त मिले, दोबारा जिंदगी मिले, तो मैं खुदा की हसूरी में ठहरा रहूं, मैं उससे दुआ और कलाम पढ़ता रहूं, मैं हर रोज उसके हसूर में झुकता रहूं। और ईमानदार इब्तदाई कलीसिया जो है, जैसे जैसे उन पर जुल्म किए जाते हैं, जैसे जैसे उन्हें हलाक किया जाता है, जैसे जैसे उन्हें शेरों के आगे डाला जाता है, जैसे जैसे उन्हें दरिंदों के आगे, जानवरों के आगे फेंका जाता है, वैसे वैसे ईमानदार जो है खुदा के रूह में बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। सानू मौत देनी रत्ती पर आमीन। गीत गाते हैं कि दीवानियां नू जदों यीशु साडे, तो जब खुदावंद यीशु मसीह साथ है, हम शोले खुदा के हैं, तो फिर हमें मौत का कोई डर नहीं। आमीन। क्योंकि हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है। इब्तदाई कलीसिया ने अपनी गर्दनें जो है तलवार की नोक पर रखकर भी मसीह का इकरार किया है, इनकार नहीं किया। और बहुत सारे ईमानदारों की जो खलनियां हैं वो उन्हें उतार कर जो है वो बागों के अंदर मछलियों के लिए इस्तेमाल करते रहे। आप गौर करें कि ईमानदार जमीन पर है, जिंदा है, तो भी वो रोशनी का सबब है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, फिर उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और जो पहाड़ शहर पर बसता है वो छिप नहीं सकता। और फिर इसी तरह ईमानदार जो है जमीन पर है तो वो रोशनी फैलाता है, खुदा का कलाम उसके अंदर है, और जब उसे हलाक किया गया तो भी उसके बदन से रोशनी ही लोगों को मिलती रही। आमीन। आप इस बात को समझें, गौर करें कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम नूर हो, और मरने के बाद भी ईमानदार
रोशनी का ही काम कर रहे हैं, नूर ही है। और जिस कदर रोम में आग का जब हादसा होता है तो ग्रेट फायर ऑफ रोम जो है, रोम जब जल रहा था तो 64 में रोम शहर में एक बड़ी आग भड़क उठी और इसका इल्जाम जो है किन पर लगाया गया? मसीही लोगों पर लगाया गया और उन्हें हलाक करते रहे। अगर आपकी आंखों से ये कभी किताब नजर गुजरे या आपको इत्तफाक हो तो ये बहुत ही खूबसूरत किताब है कि रोम जब जल रहा था। तो आप गौर करेंगे कि किस कदर जो है जुल्म सितम के बावजूद जो है लोग मसीह से जुदा नहीं होते। वो अपना सब कुछ बेचकर जो है क्या करते हैं? एक जगह पर जमा होते हैं, दुआ करते हैं और जिसके पास नहीं है उसको दे देते हैं ताकि वो खुदा की हजूरी में ठहरे रहें। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि हमारा मालो मता जो है वो सब जाया हो जाए। आप कितनी भी अच्छी बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी ले लें, सब चीजें ले लें, लेकिन इन सब चीजों की जरूरत जो है वो आसमान पर नहीं होगी। ये आसमान पर कायम नहीं रहेंगी क्योंकि हम जमीन के नहीं बल्कि आसमान के शहरी हैं। आमीन, आमीन। और जब आसमान के शहरी हैं तो फिर जमीन पर हम आंखें नहीं लगाते। गो के जमीन पर रहते हुए हमारी जरूरियात हैं खुदा मुहैया करता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा दिल यहाँ पर नहीं बल्कि आसमान पर लगा हुआ है। और इसीलिए कलाम के अंदर लिखा है कि जहां पर तेरा माल है वहीं पर तेरा, तो जहां पर माल जमा करेंगे वहीं पर दिल लगा रहेगा। अगर जमीन पर जमा करेंगे तो फिर जमीन पर दिल लगा रहेगा, और अगर आसमान पर रखेंगे तो आसमान पर हमारा दिल लगा रहेगा। तो आज ये एक तारुफ है जिसके अंदर आने वाले दिनों में हम 7 नरसिंगे, 7 मोहरे, अजदहा हैवान और मुख्तलिफ रोयाएं और खुदा के कहर के प्याले जो है और बाबिल की बर्बादी और झूठे नबी और इबलीस की शिकस्त और आखिरी अदालत, फिर नया आसमान, नई जमीन, नया यरूशलेम जो है हमें जमीन पर नजर आता है। तो ये सब चीजें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इनको पढ़ते चले जाएंगे और आने वाले दिनों में हम बाकायदा तौर पर जो है बाइबल स्टडी करेंगे जिसके अंदर जो है हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और इन चीजों को समझेंगे कि खुदा किस कदर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। और ये कलाम उस वक्त उन कलीसियाओं को लिखा गया, लेकिन आज के दौर में ये कलाम हर ईमानदार के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो उसके वादों पर चलता है। और मुबारक है वो शख्स जो उसके कलाम को पढ़ता और उस पर अमल करता है और उस पर ध्यान लगाता है, क्योंकि जब हमारा ध्यान उसकी तरफ होगा, हमारी सोच और ख्यालात खुदा के कलाम पर होंगी, तो फिर ना तो इबलीस हमें गुमराह कर सकता है, ना उसके करिंदे, ना वो खुदा का कलाम हमारे दिलों से चुरा सकता है। वगरना इबलीस जो है वो आता है मार डालने और फाड़ने के लिए, आता है कि खुदा का कलाम जो है वो ले जाए। लेकिन खुदा ने हमें ये तौफीक दी है कि हम आने वाले दिनों में 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ें और हम इसके जोग्राफियाई हदूद के बारे में कि ये सब बातें जो है कहाँ पर वाक़या हो रही हैं। एशिया कोचिक क्या है, माइनर एशिया क्या है, मिडल ईस्ट क्या है। खुदा हुकूमतों से बात करता है, खुदा खानदानों से बात करता है, खुदा सरबराहों से बात करता है, खुदा पैलोठों से बात करता है, लेकिन क्या उसके लोग उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन खुदा तब बरकत देता है जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। अगर आप गौर करें तो खुदा हर रोज हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। खुदा ने हमें जो सिस्टम दिए हैं, खुदा ने जो हमारे लिए बरकतें रखी हैं, खुदा ने जो हमें नेमतें दी हैं, और आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने इंसान को सब्जी खोर बनाया था। खुदा ने उसे कतन ये नहीं कहा था कि तू जानवरों को खा सकता है, तू गोश्त खा सकता है। खुदा ने जब उसे बनाया तो उसे कहा कि सब सब्जियां जो है वो तेरे खाने के लिए है।
और फिर आप गौर करेंगे तो हम अगर मेडिकली देखें तो इंसान की जो छोटी आंत है, इंटेस्टाइन जो है, वो इस कदर लंबी है, अगर मुंह से लेकर उसे इनस तक देखें तो वो 30 फुट बनती है। हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम है, जो हम खुराक खाते हैं, वो जो पेट के अंदर जाती है तो इतने प्रोसेस में से गुजरती है कि वो 30 फुट का एक जगह बनती है। तो आप गौर करें कि किस कदर जो है खुदा ने हमें बरकतें दी है, किस कदर खुदा ने हमें ये नेमत दी है कि हम इन चीजों को जानें और समझें कि खुदा किस कदर अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करता है। और फिर जब आप माहौल के बारे में, आप रुपए पैसे के बारे में मुकाशफा की किताब के जरिए से ये सब चीजें जानेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत देगा। और आने वाले दिनों में जब हम बाइबल स्टडी करेंगे तो उसमें सिर्फ अडल्ट मौजूद होंगे, जो बड़े हैं वो शामिल होंगे, बच्चे जो हैं वो शामिल नहीं होंगे, ताकि वो खुदा के कलाम को समझें।